हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे द्विविमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट। इसे इंग्लिश में इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट था, जिसे हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं। वो वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जा करके आप देख सकते हैं। आपको आई बटन पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल स्पेस की हम बात कर रहे हैं। होता क्या है, पहले प्रैक्टिकली समझ लेंगे, उसके बाद मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहले हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों है क्या, हमारे पास दो बॉल हैं। यहाँ पर तो फिलहाल कंचे हैं, फिर भी हम बॉल मान के चलते हैं। कंचे ही समझ लीजिए आप, जो भी दो बॉडी हैं, ठीक। ये बॉडी गतिमान है, यानी कि मूव कर रही है। ये स्थित है अपनी जगह पर। अब कंडीशन यहाँ पर ये है, ये जाकर के इससे टकराएगी, ठीक है, टकराएगी क्योंकि ये गतिमान है, इसी डायरेक्शन एक्स अक्ष की डायरेक्शन में मूव कर रही, टकराएगी। कंडीशन ये है कि इसके सेंटर में, ये जो बॉडी है इसके सेंटर में नहीं टकराएगी। सेंटर में टकराएगी तो दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। इसलिए ये सेंटर में न टकरा करके या तो इधर साइड में टकराएगी या तो फिर इधर साइड में टकराएगी। दोनों में से किसी साइड में टकराएगी। तो हम मान के अगर चले कि ऊपर की साइड में टकरा रही है ये वाली बॉडी, तो क्या होगा, तो हम जरा इसको लेकर के जाते हैं। अगर ये ऐसे टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी, तो क्या होगा, ये वाली बॉडी हमारी, ये वाली जो बॉल है ये हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी, आएगी, और ये वाली कुछ ऐसे डिवाइड होकर के चली जाएगी। होगा ऐसा कुछ होगा। अगर हम टक्कर मारेंगे तो बॉल ये नीचे ढनक जाएंगी, मिलेंगी भी नहीं दोबारा। इसलिए मैं पकड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम देखें, अगर यहाँ पर बॉल रखी थी तो ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष था। रुक जा भाई, क्यों भाग रही है, मानने वाली नहीं है मुझे लग रहा है। अरे रुक जाओ, ठीक है, ये ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो बॉल क्या हुई, टक्कर के बाद दोनों दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गई। पहली वाली बॉल ऊपर की डायरेक्शन में, दूसरी वाली नीचे की डायरेक्शन में। तो इन डायरेक्शनों के बीच में यहाँ से सेंटर से हम देखें तो ये वाली फर्स्ट वाली बॉल इस एक्स अक्ष से कुछ एंगल बनाएगी, ये वाली बॉल सेकंड वाली एक्स अक्ष से कुछ एंगल बनाएगी। तो यही इक्वेशन हम फाइंड करेंगे कितना एंगल बनाएगी। और यहाँ पर इन दोनों का जो वेलोसिटी, टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी, वेग होगा, वो क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में आगे मैथ में अभी ये सब हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो अभी आपको यही जब डायग्राम में कॉपी पर बताऊंगा अच्छे से, आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि है क्या, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए कॉपी पर इसे हम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम दो बॉल लेंगे, एक दो बॉल ले लिए, इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया। दो बॉल हैं, एक ए नाम का है और दूसरा जिसका नाम है बी। इसका द्रव्यमान है m1 और ये u1 वेग से गति कर रहा है, और इसका द्रव्यमान है m2 और इसका जो वेग है वो है u2 जो कि 0 है। क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये गति नहीं कर रहा है, यानी कि इसका जो वेग है वो 0 है, यानी कि ये गति नहीं कर रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, अब ये जब गतिमान है इस डायरेक्शन में आएगा, इससे टकराएगा। तो कंडीशन है दोस्तों यहाँ पर कि ये जो ए वाला बॉल है इस बी वाले बॉल में सेंटर में नहीं टकराएगा, बीच में नहीं टकराएगा, नहीं तो ये हमारा जो वन डायमेंशनल मोशन करने लगेगा, एक ही विमीय क्षेत्र में ये गति करेगा, वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सेंटर में ना टकरा करके ये साइड में टकराएगा, इस बी बॉल पर या ऊपर कहीं टकराएगा या फिर नीचे टकराएगा। तो क्या होगा, जब मान लेते हैं ऊपर टकराता है तो ये दो डायरेक्शन में दोनों मूव करने लगेंगे। पहला बॉल ए और बॉल बी दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो हम आगे इसे बनाते हैं कि ये ए जो है इससे टकराया ऊपर, तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव करने लगा। इसका द्रव्यमान ए बॉल है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका वेग है v1। वेग चेंज हो जाएगा और ये वाला बॉल बी है,
जब ये इससे टक्कर हुई तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। द्रव्यमान है इसका m2 और इसका वेग जो होगा वो है v2। ये सेंटर में रखा हुआ है, x अक्ष ये है, y अक्ष ये है y अक्ष सेंटर में रखा हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x अक्ष के अनुदिश कोण बना रहा है ए वाला बॉल, वो हम θ1 मान लेते हैं। बी वाला भी बना रहा है, ये हम θ2 मान लेते हैं। अब दोस्तों इसकी हम प्रूविंग करते हैं। हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कर लेना होगा, हमें संवेग संरक्षण का नियम लगाना होगा। यहाँ पर वो होता है हमारा, लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। यहाँ पर दोस्तों दो डायरेक्शन में दोनों बॉल मूव कर रही हैं, एक इसलिए हम एक बार x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे और एक बार y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं x अक्ष के अनुदिश। x अक्ष के अनुदिश की बात करें तो देखते हैं यहाँ पर जो ये प्रारंभिक इन दोनों का संवेग होगा, a और b का जो संवेग होगा प्रारंभिक संवेग, वो हो जाएगा पहले m1 होगा u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू जो अंतिम संवेग होगा वो है ए बॉल के लिए m1 v1, और यहाँ पर जो घटक होते हैं जब हम x अक्ष के अनुदिश निकालते हैं तो वहाँ पर आ जाता है cos थीटा, और थीटा यहाँ पर हमारा है θ1 प्लस बी बॉल के लिए m2 v2 cos θ2। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोस्तों हम y अक्ष के अनुदिश निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम। इतना एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। y अक्ष के अनुदिश जब निकालेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो बॉल है ये मूव कर रहा था, गति कर रहा था किस डायरेक्शन में, x अक्ष की डायरेक्शन में ऊपर की ओर, यानी कि y अक्ष की डायरेक्शन में गति नहीं कर रहा है। और ये तो वैसे ही रुका हुआ है। जब यहाँ पर मोशन ही नहीं हो रहा है y अक्ष में, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक संवेग होगा इन दोनों का वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इधर ये जो कंडीशन आई थी ये पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रखेंगे 0, और इधर हमारा अंतिम तो संवेग मिलेगा ही मिलेगा इन दोनों का, क्योंकि टकराने के बाद तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा ही रहे हैं। तो इनका हो जाएगा m1 v1। अब यहाँ पर y अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं तो हमारा आता है घटक साइन थीटा, और थीटा हमारा a के लिए निकाल रहे हैं तो θ1 और प्लस m2 v2, b के लिए निकालेंगे तो साइन θ2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब दोस्तों हमको ये पता है कि ये जो कोलिजन है, संघट है, वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, संरक्षित होगी। मतलब कि इन दोनों की पहले टक्कर के पहले जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वल में होगी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी। तो पहले की हो जाएगी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से 1/2 करेंगे कॉमन, मिल जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, और इधर 1/2 कॉमन करेंगे m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2
v2 स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। बस दोस्तों हमारा ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे ओवरऑल समझ लेते हैं कि है क्या। सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहला तो काम होता है हमारा डायग्राम को समझना। सबसे पहले हमको डायग्राम समझना होगा कि एक बॉल जो गतिमान है और दूसरी रुकी हुई है, ये टक्कर मारेगा इस पर जब, तो सेंटर में नहीं, ऊपर साइड या नीचे साइड मारेगा, मतलब साइड में मारेगा, तभी तो दो भागों में डिवाइड होंगे, दोनों बॉल अलग अलग जाएंगे, ना कि एक ही डायरेक्शन। अगर हम बी सेंटर में मारेगा ये टक्कर तो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, बस वेग तो चेंज होगा ऐसे भी, और जब एक ही दिशा में चलेंगे तब भी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की सेम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे सिंपली साइड में टक्कर कराते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, इसलिए हम समवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। एक बार एक्स अक्ष के अनुदिश जो कि लगाया, इसे हम फर्स्ट स्टेप मान के चलते हैं। 3 स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब वाई अक्ष के अनुदिश लगाया, इसे हम सेकंड मान लेते हैं, सेकंड स्टेप है। लास्ट हमारा आता है थर्ड स्टेप, इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन में हमको थ्योरी के थ्रू पता होता है कि जो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, चेंज नहीं होती है। वही इसी के थ्रू हमने ये इक्वल कर दिया। तो ये 3 इक्वेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर चार वेरिएबल हैं, v1, θ1, θ2, v2, 4 वेरिएबल हैं यहाँ पर। और इक्वेशन हमको कितनी पता है, 3 इक्वेशन पता है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये 4 जो वेरिएबल दे रखे हैं हमको, v1, v2, θ1, θ2, 4 वेरिएबल दे रखे हैं। इन चारों में से हमको किसी एक की वैल्यू दे देगा, क्वेश्चन में एक की वैल्यू दे देगा। जैसे कि मान लेते हैं θ2 की वैल्यू दे दी गई 45 डिग्री, ठीक, दे देगा। तो कहेगा कि तीनों की वैल्यू बताओ, v1, v2 और θ1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमको पता है इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 3 है। अभी वेरिएबल कितने हो रहे थे, 4। अब तो एक की वैल्यू पता हो गई, तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। सिंपली जो मेथड हम यूज किए हैं इसमें, सेम वही मेथड अप्लाई करके सब तीनों इक्वेशन बना लेंगे, देन उसे सॉल्व कर लेंगे, हमें इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।